नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जो कि 4 धाम हैं उनमें से एक धाम के बारे में, जिसका नाम है द्वारकाधीश मंदिर, जो कि द्वापर युग से भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। द्वारकाधीश धाम भारत में स्थित 4 प्रमुख धामों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी के बाद चौथा प्रमुख धाम द्वारकाधीश है। हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदू धर्म के हिसाब से माना जाता है कि यह द्वारका भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यह द्वारकाधीश भारत के गुजरात राज्य में द्वारका शहर में स्थापित है। यह शहर गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है, जो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। द्वारका नगरी भारत के प्राचीन स्थानों में से एक है, जिसके साथ हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु और कृष्ण जी की कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण की सत्ता के अलावा भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम के राक्षस का वध किया था। कई हिंदू पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर नागेश्वर महादेव नाम का शिवलिंग स्थित है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। द्वारका नगरी से संबंधित एक ऐसी कथा है, जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ रहे थे तो उस दौरान उन्हें 6 बार अरब सागर में नहलाया गया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा का त्याग किया था और युद्ध छोड़कर मथुरा से भाग आए थे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ भी कहा जाता है। मथुरा त्याग करने के भगवान श्री कृष्ण द्वारका आए और यहीं पर उन्होंने अपनी नगरी की स्थापना की। जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस के बीच युद्ध हुआ, इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के क्रूर शासन से भी मुक्त कराने के लिए उनका वध किया था। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा के शासन के लिए कंस के पिता उग्रसेन की घोषणा की गई, जो मथुरा के राजा थे। लेकिन उग्रसेन का यह निर्णय मगध के राजा जरासंध को स्वीकार नहीं था। कहा जाता है कि जरासंध ने यह शपथ ली कि वह सभी यादव कुल का नाश कर देगा। जरासंध ने बदला लेने के लिए मथुरा नगरी पर 17 बार आक्रमण किया, जिससे वहां के परिजनों को बहुत नुकसान होता था। मथुरा वासियों को सुरक्षित बचाने के लिए, ताकि मथुरा वासियों को किसी तरह की कोई हानि ना हो, उन्हें कोई क्षति ना पहुंचे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी यादव कुल को साथ लेकर द्वारका चले गए। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा ने गोमती नदी के तट पर समुद्र के 1 एकड़ को प्राप्त करके इस शहर का निर्माण किया था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर केवल 1 रात में ही विश्वकर्मा जी ने इस भव्य नगरी का निर्माण किया था। उस समय यह द्वारका नगरी स्वर्ण द्वारिका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन और समृद्धि के कारण यहाँ स्वर्ण का दरवाजा लगा हुआ था। द्वारका नगरी से जुड़ा हुआ एक इतिहास यह भी कहता है कि सतयुग में महाराज रेवत ने समुद्र के किनारे इसी स्थान पर कुश बिछाकर कई यज्ञ किए थे। इस स्थान पर कुश नाम का एक राक्षस निवास करता था, जो बहुत ही लड़ाई झगड़े करता था। ब्रह्मा जी के विभिन्न प्रयासों के पश्चात भी वह राक्षस नहीं मरा। भगवान श्री विक्रम ने उसे भूमि में गाड़कर उसके ऊपर एक लिंग मूर्ति की स्थापना की, जिसे कुशेश्वर कहकर संबोधित किया जाता है। राक्षस ने भगवान से बहुत विनती की, तब उन्होंने उसे यह वरदान दिया कि द्वारका आने के पश्चात जो व्यक्ति कुशेश्वर नाथ के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधे पुण्य उस दानव को मिल जाएगा। ग्रंथों के हिसाब से माना जाता है कि द्वारका नगरी का नाम कुश स्थली था, क्योंकि यहाँ कुश नाम का एक राक्षस निवास करता था, जिसका संहार भगवान विक्रम ने इसी स्थान पर किया था। लेकिन इस नगरी में बहुत से द्वार होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ गया। कई ग्रंथों में द्वारका नगरी का नाम स्वर्ण द्वारिका माना जाता है, क्योंकि इस नगरी में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा स्वर्ण द्वार था। जैसा कि मैं आपको इस मंदिर के बारे में बता रहा हूँ, आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रंथों के हिसाब से द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते ऋषभ ने कराया था। 2000 से 2500 साल पुराना है। यह द्वारकाधीश मंदिर जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 5 मंजिला ढांचा है और 72 पिलों पर पूरा मंदिर बना हुआ है। मंदिर का शिखर लगभग 78 मीटर ऊंचा है। मंदिर की पूरी ऊंचाई तकरीबन 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर एक बड़ा झंडा लगा हुआ है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य की आकृति बनी हुई है। इस ध्वज की लंबाई 52 गज होती है। इसके ध्वज को कई मीलों दूर तक देखा जा सकता है। ध्वज को प्रत्येक दिन 3 बार बदला जाता है। हर बार अलग रंग का ध्वज फहराया जाता है। इस द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से कराया गया। द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 प्रमुख द्वार हैं। इनमें से उत्तर द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है, जबकि दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार कहकर संबोधित करता है। इस मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का एक भव्य मंदिर स्थापित है और दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का मठ है। इसके अलावा इस मंदिर के उत्तरी मुख्य द्वार के समीप ही कुशेश्वर नाथ का शिव मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री विक्रम ने कुश नामक के राक्षस का वध किया था।
कहा जाता है कि कुशेश्वर शिव मंदिर के दर्शन के बिना द्वारका धाम का तीर्थ पूरा नहीं होता। कई हिंदू ग्रंथों में यह मानता है कि द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर बनाया गया था, जो समुद्र से प्राप्त किया था। कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के दर्शन करने द्वारका नगरी आए और उनका दर्शन करने के पश्चात उनसे उनके निवास स्थान पर चलने का अनुरोध किया। महर्षि दुर्वासा का अनुरोध स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी उनके निवास स्थान की ओर चल दिए, लेकिन बीच में रुक्मणी देवी को थकान लग गई और वह बीच में ही एक स्थान पर खड़ी हो गई और उन्हें भगवान कृष्ण से पानी का अनुरोध किया। यह कहा जाता है कि रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक छिद्र से गंगा की पावन धारा ला दी। इस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा अभ्यास हुआ कि देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को उनके निवास स्थान पर जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। इसी कारण महर्षि दुर्वासा रुक्मणी पर क्रोधित हो गए और उन्हें रुक्मणी को यह श्राप दिया कि वह उसी स्थान पर रहे। यह माना जाता है कि जिस स्थान पर देवी रुक्मणी खड़ी थी उसी स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया। द्वारका मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के वंशज उनके पोते बृजनाथ ने कराया था, जो कि द्वारका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से कराया था। आपको ये द्वारकाधीश मंदिर के बारे में जो मैंने जानकारी बताई वो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।